दोस्तों, आज की कहानी है कंजूस पति शौकीन पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुधीर पंकज का बचपन का दोस्त था। कॉलेज के दिनों से ही उसे रंगमंच में बहुत दिलचस्पी थी। वैसे तो वह नौकरी करता था, किंतु उसकी रंगमंच के प्रति दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई थी। हमेशा कोई ना कोई नाटक करता ही रहता था। चाय पीकर वह चलने को हुआ तो सोचा कि सुधीर से मिल लें। बहुत दिन हुए उससे मुलाकात हुई, उसका नाटक देख लेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा। वह टिकट लेकर हॉल के अंदर चला गया। नाटक खत्म होने के बाद दोनों मित्र फिर चाय पीने बैठे। सुधीर ने पूछा, यार तुम इतनी दूर चाय पीने आते हो? पंकज ने उदास स्वर में जवाब दिया, दफ्तर से पैदल लौट रहा था, सोचा चाय पी लूं और तुम्हारा नाटक भी देख लूं। बहुत दिन हो गए तुम्हारा नाटक देखे। सुधीर ने उसका झूठ ताड़ लिया। पंकज के उदास चेहरे को गौर से देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारा दफ्तर इतनी देर तक खुला रहता है? क्या बात है, इतना बुझा हुआ चेहरा क्यों है? पंकज ने कुछ नहीं कहकर बात टालनी चाहिए तो सुधीर चाय के पैसे देते हुए बोला, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। काफी दिन भी हो गए, भाभी जी से भी भेंट नहीं हुई है। आज नहीं, किसी दूसरे दिन, पंकज ने घबराकर कहा। सुधीर ने पंकज की बांह पकड़ ली। क्या बात है, कुछ आपस में खटपट हो गई है क्या? पंकज ने फिर कोई दोस्त बात नहीं है कहकर बात टालनी चाहिए, लेकिन सुधीर पीछे पड़ गया। जरूर कोई बात है पंकज, आज तक तो तुझे इतना उदास कभी नहीं देखा। बताओ क्या बात है, अगर कोई बहुत निजी बात हो तो। पंकज थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, निजी क्या, अब तो बात आम हो गई है। दरअसल बात यह है कि आमदनी कम है और सुषमा के शौक ज़्यादा है। अमीर घर की बेटी है, फिजूल खर्च की आदत है। परेशान रहता हूँ, रोज इसी बात पर किचकिच होती है, दिमाग काम ही नहीं करता। वाह यार, सुधीर उसकी पीठ पर हाथ मारकर बोला, तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलती है, क्या उसमें 2 आदमियों का गुजारा नहीं हो सकता है? बस अभी 3-4 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना। मैं तुमसे कम तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी आराम से रहते हैं। हाँ, फालतू खर्च नहीं करते, वह तो ठीक है, लेकिन इंसान गुजारा करना चाहे तब ना। खर्च का कोई ठिकाना है, जितना बढ़ाओ बढ़ेगा। सुषमा इस बात को समझने को तैयार नहीं है। पंकज ने मायूसी से कहा, यार समझौता तो करना ही होगा। अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी से यह उदासी और झिकझिक, तुम दोनों तो शादी के पहले ही एक दूसरे को जानते थे। फिर इन 5-6 महीनों में ही पंकज उठ गया और उदास स्वर में बोला, शुरू में सब कुछ सामान्य व सहज था, किंतु इधर 1-2 महीने से अब सुषमा को कौन समझाए? सुधीर ने झट से कहा, मैं समझा दूंगा। पंकज ने घबराकर उसकी ओर देखा। अरे बाप रे, मार खानी है क्या? सुधीर ठठाकर हंस पड़ा। लगता है तू बीवी से रोज मार खाता है। फिर वह पंकज की बांह पकड़कर थिएटर की ओर ले गया। तो चल तुझे ही समझाता हूँ, आखिर मैं एक अभिनेता हूँ। तुझे कुछ संवाद रटा देता हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। पंकज को घर लौटने में काफी देर हो गई, लेकिन वह बड़े अच्छे मूड में घर में अंदर घुसा। सुषमा के झुंझलाए चेहरे की ओर ध्यान से न देखकर बोला, स्वीटी जरा एक प्याला चाय जल्दी से पिला दो, थक गया हूँ। आज दफ्तर में काम कुछ ज्यादा था, और पकौड़े भी बना दो तो मजा आ जाए। सुषमा ने उसे आश्चर्य और क्रोध से घूर कर देखा, फिर झट से रसोई घर से प्याला और प्लेट लाकर उसकी ओर जोर से फेंकती हुई चिल्लाई, लो यह रहा पकौड़ा और यह रही चाय। पंकज ने बचते हुए कहा, क्या कर रही हो? चाय की जगह भूकंप कैसे? यह घर है कि क्रिकेट का मैदान? घर के बर्तनों से ही गेंदबाजी, वह भी बम्पर पर बम्पर। उसके मजाक से सुषमा का पारा और भी चढ़ गया। न तो यह घर है और न ही क्रिकेट का मैदान, यह शमशान है, शमशान। यह भी कोई बात हुई? पति दिन भर दफ्तर में काम करे और जब थककर घर लौटे तो पत्नी उसका स्वागत प्रेम की मीठी मुस्कान से न करके शब्दों के गोलियों और तेवरों के तीरों से करे। यह घर नहीं, कैद खाना है, और कैद खाने में बंद पत्नी अपने पति का स्वागत मीठी मुस्कान से नहीं कर सकती। पति महाशय, पंकज ने सुषमा की ओर डरकर देखा, फिर मुस्कान कर समझाने के स्वर में बोला, यह भी कोई बात हुई? सुषमा, घर को कैद खाना कहती हो? यह तो मोहब्बत का गुलशन है।
किंतु सुषमा ने चीख कर उत्तर दिया, कैद खाना नहीं तो और क्या कहूँ। मैं दिन रात नौकरानी की तरह काम करती हूँ। अब मुझसे घर का काम नहीं होगा। अभी तो हमारी शादी को चंद महीने हुए हैं। हमें तो पूरी जिंदगी साथ साथ गुजारनी है। फिर पत्नी का तो कर्तव्य है घर का कामकाज करना। सुषमा ने पंकज की ओर तीखी नजरों से देखा। सुनो जी, घर चलाना है तो नौकर रख लो या होटल में खाने का इंतजाम कर लो, नहीं तो इस हालत में तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं हूँ। मैं चली। सुषमा मुड़कर जाने लगी तो पंकज उसके पीछे दौड़ा। कहाँ चली? रुको, जरा समझने की कोशिश करो। देखो, अब इतने कम वेतन में नौकर रखना या होटल में खाना कैसे संभव है? सुषमा रुक गई। उसने गुस्से में कहा, इतनी कम तनख्वाह थी तो शादी की करने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे माँ बाप को धोखा देकर शादी कर ली। अगर वे जानते कि वे अपनी बेटी का हाथ एक भिखमंगे के हाथ में दे रहे हैं तो कभी तैयार नहीं होते। अगर तुम अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते हो तो मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ, वे अभी जिंदा हैं। पंकज कहना चाहता था कि उसके बारे में पूरी तरह से उसके माँ बाप जानते थे और वह भी जानती थी, कहीं धोखा नहीं था। शादी के वक्त तो वह सबको बहुत सुशील, ईमानदार और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वह इतनी बातें नहीं बोल सका। उसके मुँह से गलती से निकल गया, यही तो अफसोस है। सुषमा ने आग बबूला होकर उसकी ओर देखा और क्या कहा, मेरे माता पिता के जीवित रहने का तुम्हें अफसोस है? पंकज ने झट से बात मोड़ी। नहीं, कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गृहस्थी की गाड़ी का पहिया पैसे के पेट्रोल से चलता है तो उसमें प्यार का मोबिल भी तो जरूरी है। क्या रुपया भी सब कुछ है? हाँ, मेरे लिए रुपया ही सब कुछ है। हाँ, मेरे लिए रुपया ही सब कुछ है, इसलिए मैं चली मायके। तुम अपनी गृहस्थी में प्यार का मोबिल डालते रहो। अब बनावटी बातों से काम नहीं चलने का। मैं चली अपना सामान बांधने। सुषमा ने अंदर आकर अपना सूटकेस निकाला और जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह सब कुछ डालने लगी। पंकज बगल में खड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, जरा धैर्य से काम लो सुषमा। अभी फालतू खर्च करने लगोगे तो कल हमारी गृहस्थी बढ़ेगी तो बाल बच्चे होंगे, लेकिन अभी नहीं। 4-5 साल बाद होंगे ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? सुषमा ने उसकी ओर चिढ़कर देखा। बीवी का खर्च तो चला नहीं सकते और बच्चों का सपना देख रहे हो, शर्म नहीं आती? ठीक है, अभी नहीं, कुछ साल बाद ही सही। जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तब रुपए जमा हो जाएंगे। ठीक है ना, अब शांत हो जाओ। किंतु सुषमा अपना सामान निकालती रही। वह क्रोध से बोली, अब तुम्हारी पोल खुल गई है। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। आखिर अपने मायके में कब तक रहोगी? लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता तुम करो। अब मैं लौट कर नहीं आने वाली। पंकज चौंक पड़ा। लौट कर नहीं आने वाली? तुम जीवन भर मायके में ही रहोगी? सुषमा ने जोर देकर कहा, हाँ, मैं वहाँ जाकर तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम जैसे मर्दों को अकेले ही रहना चाहिए। पंकज हतप्रभ होकर गया। तलाक क्या बकती हो? होश में तो हो ना? हाँ, अब मैं होश में आ गई हूँ। बेहोश तो तब तक थी जब तक वह जमाना गया, जब औरत गाय की तरह घूंटे में बांधी रहती थी। सुषमा ने चाबियों का गुच्छा जोर से पंकज की ओर फेंका। लो अपनी चाबियां, मैं चलती हूँ। सुषमा अपना सामान उठाकर बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी। पंकज ने कहा, सुनो तो, रात को कहाँ जाओगी? सुबह चली जाना, मैं वादा करता हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर जोरों की दस्तक हुई। पंकज ने उधर देखा। अब यह बेवक्त कौन आ गया? लोग कुछ समझते ही नहीं। पति पत्नी के प्रेमलाप को कबाब की हड्डी की तरह आ टपकते हैं। देखना तो सुषमा, कहीं वह बनिया उधर की रकम वसूलने तो नहीं आ गया। कह देना कि मैं नहीं हूँ। लेकिन सुषमा के तेवर पंकज की बातों से ढीले नहीं पड़े। उसने हाथ झटक कर कहा, तुम ही जानो अपना हिसाब किताब और खुद ही देख लो, मुझे कोई मतलब नहीं। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। ठीक है भाई, रुको, खोलता हूँ, कहते हुए पंकज ने दरवाजा खोला और ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके मुंह से बाप रे निकल गया। सुषमा भी चौंक कर देखने लगी। एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी चेहरे पर नकाब लगाए अंदर आ गया था। उसने झट से दरवाजा बंद करते हुए कड़कती आवाज में कहा, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला। पंकज ने हकलाते हुए कहा, आप कौन है भाई और क्या चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, मैं कौन हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। घर में जो कुछ वह गहना रुपया है सामने रख दो। पंकज को ऐसी परिस्थिति में भी हंसी आ गई। क्या मजाक करते हैं दाढ़ी वाले महाशय?
अगर इस घर में रुपया भी होता तो रोना किस बात का था। आप गलत जगह आ गए हैं। मैं आपको सही रास्ता दिखला सकता हूँ। मेरे ससुर हैं गणपत राय। उनका पता बता देता हूँ। आप उनके यहाँ चले जाइए। सुषमा बिगड़ कर बोली, क्या बोलते हो? जाइए। किंतु आगंतुक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसे हिलाते हुए कहा, जल्दी माल निकालो वरना काम तमाम कर दूंगा। देवी जी, जल्दी से सब गहने निकालिए। सुषमा ने हंसकर कहा, जाओ, माफ किया भाभी जी। आमदनी के अनुसार जरूरतों को समेट लिया जाए तो पति पत्नी हमेशा प्यार और आनंद से रह सकते हैं। सुधीर ने समझने के लहजे में कहा तो सुषमा ने हंसकर सहमत में सिर हिला दिया।